कैसे हो मेरे सभी भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी अच्छे होंगे। तो सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल मसीह की बातें में। आज फिर से हम इस वीडियो के द्वारा कुछ खास बातों को जानेंगे, क्योंकि हमें जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ये बात आपको ऊंचा उठा सकती है। और वचन भी कहता है, अगर तुम धर्म के भूखे और प्यासे हो तब तुम तृप्त किए जाओगे। तो चलिए हम बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज बहुत सारे लोग दोस्तों चर्च इसलिए जाते हैं कि मेरा काम हो जाए, मेरा बीमारी, मेरा रोग चंगा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। सब लोग बस अपना ही काम परमेश्वर से निकलवाना चाहते हैं, पर कोई ये नहीं सोचता कि वो उनसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर की उनके लिए क्या योजना है। क्योंकि अगर ये बातें वो लोग समझ गए तो वो हर वो चीज पा सकते हैं परमेश्वर से जो उनके लिए सही है। इसलिए दोस्तों हमें परमेश्वर की योजना जानना है, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है पहले, क्योंकि जो कोई उनके राज्य की खोज करेगा उसे ही उनकी ओर से सब कुछ दिया जाएगा। ये चंगा, ये छुटकारा सब कुछ बस इसलिए है कि लोग ये जान सके कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो मरा नहीं है, बल्कि जिंदा है और काम करता है। That's it। अगर आप चर्च गए, परमेश्वर ने आपको चंगा किया किसी भी चीज से, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत धर्मी हैं, आप बहुत प्रेयर करते हैं या यीशु आपसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसलिए है कि आपके द्वारा और लोग भी विश्वास करें उनके कामों में और उद्धार को पाएं। इसके द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर की योजना भी शुरू होती है। वो आपसे अब ये चाहते हैं कि आप जो कि चंगा हो चुके हैं, अपने कष्टों से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हुए पाप से दूर रहें, कि कहीं ऐसा ना हो कि उससे भी ज्यादा बड़ा कष्ट आपके ऊपर आ जाए। एक बंदे को प्रभु यीशु ने चर्च के बाहर जब चंगा किया और दोबारा उससे मिला तो उससे उन्होंने क्या कहा, हम पढ़ेंगे उसे यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 5 अध्याय का 14 वचन में। वहाँ इस प्रकार लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि अगर कोई बीमारी या और किसी चीज का दुष्ट आत्मा आप में से निकाल दिया जाता है, तो वो यही इंतजार में रहता है कि आप फिर से कोई पाप करो, जिसके द्वारा वो दुष्ट आत्मा आपके अंदर वापस आ सके। क्योंकि जब एक दुष्ट आत्मा जब किसी के शरीर से जाता है तो वो वापस अपने साथ 7 और दुष्ट आत्माओं को लेकर आता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे चंगाई देने के बाद ये चाहते हैं कि हम फिर से कोई बुरे कामों के द्वारा पाप ना करें, बल्कि उनके गवाह ठहर कर लोगों में परमेश्वर की सेवा करते हुए सुसमाचार को फैलाएं। क्योंकि वो हमसे ये चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें जिस तरह वो हमसे करते हैं, पर हम उन्हें बस एक रिलीजियन गॉड के रूप में लेते हैं और उनसे प्रेम ना कर पाने के द्वारा उनसे दूर रहते हैं। पर परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, उनकी संगति में रहें, और जब हम उनसे प्रेम करेंगे फिर हमें ये सब चंगाई छुटकारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें इनका ध्यान भी नहीं होगा, क्योंकि जिससे वो प्यार करता है उसकी ताड़ना भी करता है। और वो कहता है, मैंने तुम्हें दुख की भट्टी में परख कर चुन लिया है। हम जब तक दुखों से गुजरेंगे नहीं प्रभु में आकर भी अपनी विश्वास योग्यता सिद्ध ही नहीं करेंगे, तो कैसे हम प्रभु यीशु के संतान कहलाएंगे? क्योंकि वो कहते हैं, कोई दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं। इसलिए अगर प्रभु यीशु ने दुख उठाया संसार में, तो हमें भी परीक्षाओं के दौरान दुख उठाना पड़ेगा। परंतु हम अगर अपने पिता यीशु से प्यार करते हैं और उसको ही आई लव यू कहते हैं, तो वो दुख और परीक्षा कब आनंद में, हंसी में और नृत्य में बदल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इससे पहले जब हम पे दुख आए तो उस टाइम भी वो हमारे साथ रहेगा। ये परमेश्वर का वायदा है हमारे लिए, क्योंकि वो कहते हैं यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय का 2 वचन में, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी, जब तू आग में चले
तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। हालेलुया। इसका मतलब हम इन सब में होकर जरूर चलेंगे मसीह में, पर वो हमें हर घटनाओं से छुड़ाएगा और हर गड्ढे में से निकाल लेगा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है जिसने मौत को भी हराया है, जो मृत्यु और अधोलोक की कुंजी अपने हाथों में खिलौने की तरह घुमाता है, और जो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, जो कभी नहीं बदलता। उसने कहा मैं तेरे साथ हूँ, तो वो साथ है। उसने कहा नदियाँ तुझे डुबा ना सकेंगी, आग तुझे जला नहीं पाएंगे। इसका मतलब ऐसा ही होगा, नहीं जला पाएंगी आपको आग, नहीं डुबा पाएंगी आपको नदियाँ। जब आपको लगेगा कि हम डूब गए, तब वो आपको पतरस की तरह हाथ पकड़ के खड़ा कर देगा। जब आपको लगेगा कि आप कहीं इस आग की भट्टी में जल न जाओ, तब वो आपको उस आग से सदरक मेशक और अबेदनगो की तरह बाहर निकाल ले आएगा। डोंट वरी। मायने नहीं करता कि हमारे पास कितने बड़े बड़े टेंशन हैं, मायने ये करता है कि हमारे साथ यीशु मसीह है, जो हमसे कहता है अपना बोझ मुझ पर डाल दो। पौलुस कहता है अपने बुलाए जाने को सोचो कि क्यों बुलाए गए हो। प्रभु यीशु ने हमें हमेशा दुख देने के लिए नहीं बुलाया है। वो राजाओं का राजा है और हम उनके संतान हैं, इसलिए हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमारा पिता जो राजा है उसके साथ हमें रिश्ता अच्छा बनाना जरूरी है। हमें वैसा वारिस नहीं बनना है जो अपने पिता से ज़्यादा उसके प्रॉपर्टी से प्यार करता है, बल्कि हमें ऐसा बनना है जो पिता से प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि जब वो हमसे खुश हैं तो हमें किसी चीज़ की कमी ही नहीं होने देगा जिसके लिए हमें संघर्ष करनी पड़े। और अगर हम वैसे हैं जो पिता के प्रॉपर्टी से प्यार करता है, तो हमारा हाल उस उड़ाव पुत्र के जैसा हो जाएगा जिसे पिता पहले उसको सब दे तो देता है जो उसकी मांग थी, पर वो सब धन लेने के बावजूद पिता का उसके पास ना होने के कारण उसका हाल बेहाल हो जाता है। इसलिए अगर हम अपने पिता यीशु से प्रेम करने वाले हैं, तो वो हमारा स्वर्ग का राजा स्वर्ग खोल देगा हमारे लिए। और जो दुनियावी चिंता, परेशानी और दुख आपके सामने पहाड़ की तरह खड़ा है, प्रभु कहते हैं कि तू अगर मुझ में विश्वास करता है तो वो सारे दुख जो तुझे लगता है कि एक बड़ा पहाड़ है, वो भी हट जाएगा तेरे रास्तों से और समुद्र में जा लगेगा। दोस्तों, समुद्र का तह आज तक किसी ने नहीं ढूंढा है, क्योंकि वो इतना गहरा है। इसका मतलब अगर हमारे आगे के पहाड़ को यीशु मसीह ने कहा कि समुद्र में चला जाएगा, इसका मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह समुद्र की गहराई किसी ने नहीं देखी, उसी तरह आपका दुख भी वापस आपको नहीं दिखेगा। और दोस्तों, अगर प्रभु आपको किसी चीज़ से छुड़ाते हैं, डिलीवर करते हैं, तो इसका कई कारण हो सकता है। इसका ये गारंटी नहीं है कि वो आपसे प्यार ही करते हैं, पर हाँ, अगर आप दुख में, बीमारियों में रहते हुए भी अगर परमेश्वर से शिकायत ना करते हुए उनके साथ रहते हो, तो हाँ, 100% फिर वो आपसे प्यार जरूर करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पौलुस को भी जब शारीरिक कष्ट हुआ तो परमेश्वर ने उसे उस समय हील नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं था कि पौलुस से प्रभु प्रेम नहीं करते थे, मगर वचन कहता है अपने बच्चों की ताड़ना करना भी प्रेम ही है। जो ये नहीं करता वो प्रेम भी नहीं करता। पर हम जो उनके संतान हैं और अभी हमने गवाही को नहीं पाई है, चंगाई को नहीं ली है, तो कोई बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए अगर आप सालों से प्रभु में हैं और आपकी इच्छा के अनुसार रिजल्ट नहीं मिले आपको प्रभु से, तो ये ना सोचें कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि ये सोचें कि आप में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। जिस तरह पौलुस सोचता है, वो कहता है इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। इसलिए आज मैं इस वीडियो के द्वारा ये कहना चाहूँगा, पहली बात कि अपने बुलाए जाने को सोचें कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है। दूसरी बात, अगर परमेश्वर ने आपको चंगाई, आज़ादी नहीं दी, तो भी वो आपसे प्रेम करते हैं। तीसरी बात, और अगर उन्होंने आपको हीलिंग, डिलीवरेंस दी है,
तो इसका गलत फायदा ना उठाएं और दोबारा पाप ना करें, बल्कि प्रभु की सेवा करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की।